Hi, this is Kushbu with another question of arithmetic progression. This is question number second in exercise 5.1, page number 99 from NCERT. Says write first four terms of the AP when the first term is A, first term को हम A बोलते हैं, and the common difference D are given below. तो हमें इस सीरीज के फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, उसके नेक्स्ट फोर टर्म्स निकालना है. सो फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट फोर टर्म्स. फर्स्ट टर्म गिवन है तो हम सेकंड टर्म निकाल रहे हैं. Second term का formula is a plus d. A is 10, d is also 10. That means ये आ गया 20. Next term निकालना है a3. a3 कैसे निकलेगा? जब second term a plus 2d. इसको निकालने का फॉर्मूला है. फर्स्ट सेकंड टर्म निकाल रहे हो आप तो a plus d. थर्ड निकाल रहे हैं तो a plus 2d. a is 10, 2d. तो 10 plus 20 means 30. A4, a plus 3d, so 10 plus 3 into 10, so 10 plus 30 means 40. ये फोर्थ टर्म आ गया. सेम फिफ्थ टर्म इसका है a plus 4d, so 10 plus 4 into 10 is equal to 10 plus 40 means 50. तो ये हमारा सीक्वेंस आ गया 10, 20, 30, 40, 50. फर्स्ट टर्म 10 गिवन था, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म बन गया एपी सीरीज. सबका कॉमन डिफरेंस, सबके बीच का डिफरेंस भी सेम है, 10 10 का डिफरेंस है. सो जब भी आप एपी सीरीज बनाते हो ये a plus d, a plus 2d इस फॉर्मूला से निकालना है. फॉर्मूला होता है हमारे पास an which is a plus n minus 1 d. तो अगर मुझे इसकी सेकंड टर्म निकालनी है तो n में हम 2 पुट करेंगे. a plus 2 minus 1, जहां जहां n है हमने 2 पुट कर दिया, ये बन गया 2 minus 1 1 into d is d. सेकेंड टर्म आ गई a plus 2d. इस तरह से सेकेंड टर्म आ गई a plus d. इस तरह से फॉर्मूला बनता है. सो जो भी टर्म लिख रहे हो उससे एक पहले वाली टर्म करके लिखना है आपको. नाउ सेकेंड पार्ट, फर्स्ट टर्म इज -2, कॉमन डिफरेंस इज 0. तो जब a2 निकालोगे तो वो होगा a plus d. फर्स्ट टर्म है -2 plus 0 मीन्स प्लस माइनस माइनस -2. थर्ड टर्म निकालेंगे तो a plus 2d, तो -2 plus 2 into 0, तो -2 plus 0, 0 into 2 is 0, again -2. अब कॉमन डिफरेंस अगर 0 का है दैट मींस कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, तो ये टर्म्स आगे चलती जाएंगी. a4 में भी यही करेंगे, a plus 3d, तो -2 plus 3 into 0, that means -2 plus 0 means -2. a5 के लिए again a plus 4d, that means -2 plus 4 into 0 means -2 plus 0 means -2. इस तरह से हमने टर्म्स निकाली. तो फर्स्ट टर्म -2 थी, क्वेश्चन में गिवन थी. सेकंड टर्म हमने निकाली -2, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म -2, फिफ्थ टर्म -2. -2 इसलिए आया क्योंकि कॉमन डिफरेंस, इनके बीच में 0 का डिफरेंस था. 0 मीन्स नथिंग, सो ये ऐसे ही ऐड होना चाहिए. सेम इज पार्ट नंबर 3. थर्ड पार्ट, यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है -1. सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम करते हैं a plus d. तो -1 और d गिवन है 1/2, प्लस माइनस माइनस और साइन थीटा का तो -1/2. सेम इज थर्ड टर्म विच इज a plus 2d. फर्स्ट टर्म -1, 2 into 1/2 कैंसिल हो गया, तुम्हारा बचा -1 plus 1 means 0. a4 जो होता है a plus 3d, तो a is -1 plus 3 into 1/2 -1 plus 3/2. तो बन गया -2 plus 3/2 means 1/2. a5 means a plus 4d. a is -1, 4, d is 1/2. So 2 1s are 2 2s are. So -1 plus 2 plus minus minus means 1. So first टर्म हमारे पास थी -1, सेकेंड टर्म आई हमारे पास -1/2, थर्ड टर्म आई 0, नेक्स्ट टर्म आई हमारे पास 1/2 एंड उसकी नेक्स्ट टर्म आई 1. So ये बन गया हमारा सीरीज. सेम इज पार्ट नंबर 5.
फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1.25, सेकेंड टर्म होती है a प्लस डी, दैट मीन्स -1.25 प्लस डी गिवन है -0.25. सो प्लस माइनस माइनस, आई मीन माइनस माइनस इज प्लस, ऐड करके हमारे पास आएगा -1.50. a3 निकाला, वो होता है a प्लस 2d. a हमारे पास है -1.25 प्लस 2, d इज -0.25. तो ये आया -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.50. माइनस माइनस इज प्लस, तो -1.75. सेम वे इज a4, जो कि होता है a प्लस 3d. The first term is -1.25, t -0.25. तो सॉल्व करके आया -1.25 माइनस 0.75. तो यहां से ये टर्म्स ऐड ऑन होकर आ गया हमारे पास -2. सो थर्ड टर्म 0.75 -2. So first term, second term, third term, fourth term, a5, a plus 4d. So first term is -1.25, 4 into minus this. So -1.25 plus minus minus sign, तो ये आएगा 1, तो ये बन गया -2.25. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास थी -1.25, फिर हमारे पास आया -1.50, क्योंकि ये 2.5 था, क्योंकि 1.5 में जब 0.25 ऐड किया तो यहाँ 1.50. देन हमारे पास आया -1.75, देन आया हमारे पास -2, देन -2.25. सो ये वैल्यूज हमारे पास आ गए इसके. तो इस तरह से जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो आप इस तरह से फॉर्मूला यूज करके इसमें पुट कर सकते हो. और इस टाइप के क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी और आरडी से ट्राई कर सकते हो. कोई भी डाउट हो प्लीज डू राइट टू अस एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.